हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। समता का भाव। और जब समता का भाव होता है, शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, संसार सागर में उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सबसे पहली चीज है आप किसी के पीठ पीछे बुराई ना करें। दूसरा, आपकी निंदा कोई करता है उससे प्रेम करो। और तीसरा, सब में समता का भाव रखो। फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दे। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर ही रहोगे, आप आगे बढ़कर ही रहोगे। प्रथमता में आप प्रथम, कोई दूसरा नहीं करता, कोई बन सके। हम अगर शंकर की आराधना, साधना, उपासना नहीं कर सकते तो शिव की निंदा भी ना सुनो। निंदा। ईमानदारी से बोलना रे सब। जितनी मेरी भटिंडा की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, और जहां जहां से तुम आए हो, जम्मू, हिमाचल, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान और भी ना जाने कहां कहां से तुम सब आए हो, ईमानदारी से बोलना। वृंदावन गए हो, अयोध्या गए हो, काशी गए हो, वैष्णो देवी गए हो, या ज्वाला देवी गए हो, या आसपास के जितने भी तीर्थ है वहां गए हो, मंदिर में दर्शन करते समय दिल ज्यादा लगता है कि मोबाइल ज्यादा लगता है? सत्य बोलना, क्या ज्यादा लगता है? मोबाइल। मंदिर में जाते सही तुम्हारा दिल तो भगवान से जुड़ा नहीं, सबसे पहले मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल। बजना क्या थी? मंदिर की घंटी। बजा क्या रहे हो? मोबाइल की घंटी। क्यों? उनको लाइव दिखाऊंगी मैं किस मंदिर में हूं। मंदिर की घंटी बजाना थी, मोबाइल की बजा रही है। मोबाइल की। पति ने फोन उठा कर कहा, वो उठा ही नहीं था। बोल कहाँ है? मंदिर में है। लो मैंने दर्शन कर दो, तुम जल्दी दर्शन करो। ओ बेचारा दिखा, उसका दिल ही नहीं है, और तू जबरदस्ती उसको उठा के, देखो देखो भगवान कितने सुंदर लग रहे ना, हाँ, अच्छा लग रहा है। जो अभी मैं दूसरे मंदिर में जाऊंगी, जब वो भी दर्शन कराऊंगी। पति बोला मैं नहाने जा रहा हूं, तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तू चुपचाप बैठ। बजाना थी मंदिर की घंटी, बजा दी मोबाइल की घंटी। लगाना था दिल, लगा दिया मोबाइल। ईमानदारी से बोलो, फिर पूछो कि शंकर कैसे मिलेगा, तो तुम बताओ री मेरी जीजियों, अरे ओ बठिंडा वालियों, कैसे मिलेगा? ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जब पहली बार मिलने की उत्सुकता होती है, उमंगता होती है, जब मिलन की उत्सुकता होती है, तो फिर कोई दूसरा नहीं देखता। बस उनके पास जाऊं, 2 मिनट बैठ के बात करूं। जब पहला पहला संबंध पक्का होता है, संबंध पक्का होता है, लड़की लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है, तो मन में सोचते हैं कि 2 मिनट बैठ के बात तो करें, आखिर इनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है। बातचीत चालू होती है, एक दूसरे से बातचीत होती है। कभी कभी वो बातचीत इतनी हो जाती है कि रात को 3-3 बजे तक बातचीत होती है। 3-3 बजे तक बातचीत होते होते तब बातचीत हो जाती है कि फिर शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर क्या होता है? जो रात को 3 बजे तक बात करते थे, वो 15 मिनट बात नहीं करते। क्यों? मोबाइल लगाया, दिल नहीं लगा पाया। दिल लगा लेता और मोबाइल नहीं भी लगाता तो वो अजर और अमर चलता रहता, जीवन भर चलता रहता। वो दिल नहीं लगा।
मिलन की आस। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। उससे मिलन की आस बढ़े। मंदिर गए, कहाँ गए? मुरली मनोहर मंदिर में। कहाँ गए? कुबेरेश्वर धाम में। कहाँ गए? काशी विश्वनाथ में। कहाँ गए? उज्जैन महाकाल में। कहाँ गए? बांके बिहारी में। कहाँ गए? राधा वल्लभ में। कहाँ गए? भगवान के दर्शन करने। कहाँ गए? वैष्णो देवी गए। वहां जाने पर भी आपके मोबाइल की घंटी बाद में बजे, पहले दिल की घंटी बजे, मंदिर की घंटी बजे, और जिससे मिलन के लिए गए हो उससे 2 क्षण बैठकर बात तो करो। वो भी तरस रहा था तुम्हारे लिए और तुम भी तरस रहे थे उसके लिए। वो तुमसे पूछेगा बहुत दुखी है, क्या बात है, तुम बैठकर चर्चा तो करो। शिव महापुराण की कथा में आप आए हो, पर आज तक हमने ये नहीं कहा कि ये शिव पुराण की कथा है। हम कहते हैं ये तुम्हारे पिता का घर है। जितनी देर बैठना, 2.5 घंटे की कथा होगी, 3 घंटे में से आधा घंटा आशीष ले जाते हैं, 2.5 घंटा हमारे पास मिलता है। वो 2.5 घंटे में से 2.5 घंटे जितनी देर बैठो उतनी देर उस पिता से बात करो। बहुत दुखी हूं बाबा, तेरे पास आई हूं, तुझसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी। जब अपने दिल की बात आप उससे कहोगे, वो भी सुनने के लिए आया है, सुनता है, तुम्हारे मन की बात सुनता है, और 3 महीने में तेरे दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देता है। वो शिव है, वो शिव। किसी ने कहा शिव जी हमारी बात सुनते, क्यों नहीं? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, कैलाश पर। कैलाश कहाँ है? पृथ्वी पर। कभी भी जाओगे घूम फिर कर कैलाश मानसरोवर चले जाओ, यात्रा करके जाओ, शंकर जी यही हैं। काशी में शंकर जी हैं, केदार में शंकर जी हैं, सोमनाथ में शंकर जी हैं, अमरनाथ में शंकर जी हैं, और कंकर कंकर में शंकर है। तुम जब जहां बैठकर पुकारोगे शिव वहां प्रस्तुत हो जाएगा। तुम दिल से बोलोगे। शिव की प्रीति किसको कर? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। एक भरोसा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सब बोलिए, सब सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। सिर्फ नमनता भाव की। थोड़ा दिल लगाओ शिव से, थोड़ा दिल। कुबेरेश्वर धाम आना तो दिल लेकर आना। हृदय
सबसे पहली कावड़ किसने चढ़ाई थी? शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, सबसे पहली कावड़ भगवान श्री परशुराम ने शिव जी को चढ़ाई थी। सबसे पहली कावड़। जब पिता का सिर कट गया था सहस्त्रबाहु जी के द्वारा, और मन की कामना को जब पूर्ण करना था, सहस्त्रबाहु के भी जब हर लिया था, प्राण छूट गए, तब भगवान श्री परशुराम जी ने स्मरण किया कि पिता भी जीवित हों और कोई दोष ना लगे और जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो, उसके लिए क्या करा? कहा, पवित्र नदी का जल जब कंधे पर लेकर परशुराम जी तुम जाओगे और शंकर के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओगे, चढ़ाते से ही तुम्हारी जिंदगी के जितने दोष हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने कष्ट हैं, वो सब शिव के पास चले जाएंगे और तुम्हारे दोष मिटकर पिता पुनः जीवित हो जाएंगे। परशुराम भगवान ने सबसे पहली कावड़ चढ़ाई थी। वचन दिया भगवान शंकर ने परशुराम जी को, हे परशुराम जी, कलिकाल संसार में, कलयुग में संसार के लोग जहां तहां भटक रहे होंगे, किसी पवित्र नदी के जल को श्रावण के महीने में जब कोई कंधे पर लेकर मेरे मंदिर तक आएगा, शिवालय तक आकर जल समर्पित करेगा, भारत की भूमि पर जो 400 नदियां हैं, सारी नदियों का पवित्र भाव उस जल में आ जाएगा और जल चढ़ाते से उसके सारे दोष समाप्त होकर उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए कावड़ की महत्वता श्रावण महीने में रहती। बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, डॉक्टरों ने तो बहुत कुछ बताया, पहुंच गई सीहोर बाबा की कावड़ भरने के लिए, और कावड़ यात्रा में पहुंचकर कावड़ का जल चढ़ाकर 11 किलोमीटर की यात्रा कर कर जल चढ़ाकर बाबा का वो जल लेकर अपने चेस्ट पर लगा दे। रुद्राक्ष ली आई, गलाकर शिव को चढ़ाया। शिव पर भरोसा। प्रथम कावड़ भगवान श्री परशुराम जी ने भरी थी। प्रथम कावड़, उसका फल कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम की कावड़ की इतनी महत्वता क्यों है? हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के बीच सेंटर में कुबेरेश्वर धाम है। आप खड़े होकर मैप पर, कुबेरेश्वर धाम में खड़े होकर मैप पर चाहे काशी को देखो, चाहे आप केदार को देखो, सोमनाथ को देखो, मल्लिकार्जुन को देखो, रामेश्वरम को देखो, सबका केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम मिलेगा। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का इसलिए महत्व होता है, वहाँ सावन के महीने में 1 महीने तक लोग जल भरते हैं, सीवन माँ का कुबेरेश्वर बाबा पर समर्पित करते हैं। उसका महत्व इसलिए होता है कि कुबेरेश्वर धाम की कावड़ में जब कुबेरेश्वर धाम पर जल चढ़ता है तो 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ने के बराबर उसके पुण्य की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी,
प्रति तुम्हारा भाव समर्पित, भाव नहीं होगा तो भगवान कैसे मिलेगा? भाव बिना परमात्मा नहीं मिलता। भाव है तो परमात्मा। लगाओ थोड़ी देर शिव में अपना मन, अपना दिल भगवान शंकर में लगाओ, लगा। जितनी देर शिव के मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओ, गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाओ, मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओ, उतनी देर मोबाइल के कनेक्शन से नहीं जुड़ना है, शिव के कनेक्शन, गुरु की वाणी के कनेक्शन से जुड़ना। भरा, ढेर सारा भरा, फिर वो चला ही नहीं तो मतलब क्या? संसार सागर में शिव महापुराण में भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जीवन के जिन सूत्रों में शरणागति का जो सूत्र है वो सूत्र ही है, वो सूत्र में है ही है कि आप कितने समर्पित, कितना समर्पित। कई लोग ऐसे होते हैं उनका समर्पण ही नहीं होता। जैसे 3 दोस्त पिकनिक करने गए और 3 दोस्त जब पिकनिक करने गए, पार्टी करने के लिए गए, समोसा लिया, कचौड़ी ली, कोल्ड ड्रिंक ली, पानी की बोतल ली, लेकर चल दिए, जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर तीनों ने घूमा फिरा, नहाया और बैठे खाने के लिए, तो देखा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल और